दोस्तों आए दिन हम लोग कहीं न कहीं ये सुनते रहते हैं कि बिहार में दारू के चक्कर में क्या हो रहा है दोस्तों, तो बिहार का ग्रोथ रुक रहा है। दोस्तों बिहार का ग्रोथ रुक रहा है, बिहार का प्रॉफ़िट कम हो रहा है, ये एक हमेशा चर्चा का उद्देश्य बना रहता है। दोस्तों ख़ास करके तब जब ये इलेक्शन का टाइम रहता है, तब ये तो और ही मतलब बढ़-चढ़ के इस चर्चा को मतलब लोगों के बीच पेश किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि दारूबंदी से बिहार का लॉस हो रहा है। दोस्तों ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आज के द्वारा जो मैं आपको रिपोर्ट पेश करने वाला हूँ, जो भी दोस्तों मैं रिपोर्ट पेश करूँगा वो सभी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस की हैं। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार माने तो बिहार का दोस्तों हर साल माना जाए जब से दारूबंदी हुई है, हर साल दोस्तों 5 से 10 हज़ार करोड़ का बिहार का फ़ायदा ही हो रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बिहार के हिडन प्रॉफिट को। जब से दारू बंदी हुई है दोस्तों, उसके बाद से लेके आज तक का पूरा नेट रेवेन्यू मैं आपके बीच में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों अगर बात करें तो पहले हम लोग समझते हैं इन 5 स्टेट्स के बारे में कि इनका रेवेन्यू क्या है और ग्रोथ रेट क्या है। तो सबसे खास बात दोस्तों कि यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट्स हैं, उनका रेवेन्यू जो होता है दोस्तों 28,000 करोड़ से, या फिर दोस्तों आपको दिखेगा कि ओवरऑल हमको 28-30 हज़ार करोड़ में क्या होता है दोस्तों, तो उन लोगों को कहीं न कहीं सरकार पे बर्डन बन जाता है दोस्तों, हेल्थ, एक्सीडेंट और क्राइम जैसे रिलेटेड के कारण, दारू के ही कारण दोस्तों। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये पांचों स्टेट्स जो है दोस्तों, इनके इनका जो ग्रोथ है ऑन एंड अराउंड आपको दिखेगा कि यहाँ पे यूपी का 19,000 करोड़ है दोस्तों, कर्नाटक का 12,000 करोड़ है, महाराष्ट्र का दोस्तों 10,000 करोड़ है, पंजाब का दोस्तों 5500 करोड़ है, और दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल का दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि 4,000 करोड़ से ऊपर है। दोस्तों ये तो रहा जो टॉप 5 जो स्टेट्स है उनका, क्योंकि ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि अंत में मैं इसको आपके बीच में रख के फिर से कंपेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अब बात करें तो बिहार में होता क्या है कि जब से दारू बंदी हुई है, उसके बाद से देखा जाए दोस्तों, तो बिहार में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस लोग अगर बात की जाए तो क्या हो रहा है कि हम लोगों को ऑन एन अराउंड 3 से 4 हज़ार करोड़ का लोग बताते हैं कि घाटा हो रहा है। ये अप्रॉक्स नॉमिनल फिगर है दोस्तों, जो हम लोगों के बीच साझा किया जाता है। लेकिन उसका क्या दोस्तों कि हेल्थ कॉस्ट जो एक मुद्दा बना हुआ है दोस्तों, दारू से होने वाली जो डिजीज होती हैं जैसे लीवर सिरोसिस, कैंसर, एक्सीडेंट्स में इंजरी जो होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार पे एक बहुत ही बड़ा फिनेंशियल बर्डन भी बन जाता है। दोस्तों एम्स पटना आईसीएमआर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बिहार में क्या है, तो अल्कोहल से क्या होता है कि 4,000 करोड़ का जो सालाना लॉस होता है ट्रीटमेंट में, और दोस्तों हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें। दोस्तों दूसरा सबसे खास मुद्दा है रोड एक्सीडेंट, जिसमें लोग दारू पी के या फिर दोस्तों ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि रोड एक्सीडेंट कंटिन्यूअस बढ़ता ही रहता है। दोस्तों एनसीआरबी रिपोर्ट 2015 के अनुसार अबाउट 25% जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं बिहार में दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लोग शराब पी के चलाने के कारण हुए हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों कि आपको दिखेगा कि 25% लोगों का एक्सीडेंट बस किस लिए हो रहा है, तो पीने के कारण। उसमें जो दोस्तों एस्टिमेटेड जो लॉस होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस, डेथ, या फिर दोस्तों जो एक्सीडेंट्स होती हैं उसमें प्रॉपर्टी का लॉस, वो कम से कम दिखाता है कि सरकार का दोस्तों 1200 करोड़ का ये लॉस बियर करता है। उसके साथ साथ दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो प्रोडक्टिविटी लॉस। सबसे खास बात दोस्तों कि बिहार के पास जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही भारी मात्रा में है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे डेली वेजेस जो लेबर है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में है, और दोस्तों फार्मर वर्कर सभी हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि वो डेली वेजेस पे या फिर छोटे छोटे जो कमाई उनकी होती थी, वो क्या करते थे कि दारू पे, अल्कोहल पे दोस्तों इन्वेस्ट कर देते थे। इसके कारण दोस्तों क्या होता था कि उनका प्रोडक्टिविटी लो होता था, और हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक आपको दिखेगा कि उसका उनका जो एब्सेंटिज्म है वो बढ़ता जा रहा था। एब्सेंटिज्म मतलब दोस्तों कि जब प्रोडक्टिविटी लो होगा तो लोग काम करने तो आएंगे ही नहीं, या फिर दोस्तों उनकी मात्रा जो है वहाँ पे अब घटती रहेगी। दोस्तों सी एम आई ई एंड प्लानिंग कमीशन के अनुसार माना गया है कि बिहार को बस इसी के कारण दोस्तों 3500 करोड़ का एनुअल इनकम लॉस होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अल्कोहल के कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है, और दोस्तों कहीं ना कहीं टाइम डिले या फिर दोस्तों उस काम में कमी हमको दिखती है।
दोस्तों अब बात करें क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट की, तो दोस्तों जो अल्कोहल के कारण क्या होता है कि डायरेक्टली जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, चोरियां होती हैं, या फिर दोस्तों इन सभी जो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये दोस्तों बिहार पुलिस डेटा 2015 के अनुसार 40% जो वायलेंट क्राइम्स है दोस्तों, वो डायरेक्टली किससे लिंक है, तो अल्कोहल से लिंक है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी हमको दिखाता है कि सरकार को 500 करोड़ का इस पे भी एनुअल बर्डन बनता हुआ, क्योंकि दोस्तों उसमें लॉ एंड ऑर्डर आएगा, कोर्ट कचहरी या फिर दोस्तों प्रिजन का जो सिस्टम, उनका मेंटेनेंस, ये कहीं ना कहीं सरकारी खजाने से ही इन पे कॉस्ट होता है दोस्तों। दोस्तों बिहार में अल्कोहल बैन से पहले जो बेसिकली कॉस्ट आता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्थ कॉस्ट 4,000, रोड एक्सीडेंट में दोस्तों 1,200 करोड़, प्रोडक्टिविटी लॉस में 3,500 करोड़, या फिर दोस्तों क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट में दोस्तों 500 करोड़। मतलब ऑन एंड अराउंड हमको दिखता है कि बिहार को 9200 से लेके 10,000 करोड़ का दोस्तों ईयरली घाटा होता था, खाली अल्कोहल कंजप्शन के कारण दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो हम लोगों को मेनली हर जो अभी के टाइम पे जो क्लेम किया जाता है कि बिहार को हर साल क्या होता है दोस्तों, तो 3,000 करोड़ का घाटा होता है, खाली दारू ना बेच के अल्कोहल बैन करने के कारण। तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो दारू जो है चलना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, मगर दोस्तों इसके लिए एक जो संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको, जैसा कि फर्स्ट पेज में आपको दिखाया था, कि फर्स्ट पेज में दोस्तों क्या ग्राफ था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वो जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं कि दारू के प्रति एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाते हैं उन पॉलिसी को दोस्तों एग्जीक्यूशन भी अच्छा करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को डायरेक्टली फेस करते हैं, करप्शन को कम करते हैं दोस्तों। तो इसके कारण क्या होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि इसका एक हम लोगों को रिवेन्यू जो है पॉजिटिव टर्म में कलेक्शन होता हुआ दिखेगा दोस्तों। इससे कमाई तभी होगी जब आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही करोगे, क्योंकि दोस्तों एक तरफ से कमाई होती हुई आपको दिख तो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे इनडायरेक्ट जो बर्डन बनता जाएगा, वो इन सभी मामलों में दोस्तों वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि असल खजाना जो है हमारा खाली ही हो रहा है दोस्तों। अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो ईयरली जो रिसिप्ट है बिहार का, नेट रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जब से दोस्तों दारू बंदी हुई है, हम लोग देखते हैं लगातार बिहार के खजाने में कभी हम लोगों को लॉस नहीं, इनफैक्ट प्रॉफिट ही दिखता आया है दोस्तों। मतलब ये भी दिखाता है दोस्तों कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जो वृद्धि है वो नहीं रुकी है। और उसके साथ साथ बात करें दोस्तों तो बिहार का जो हम लोग नॉर्मल मुद्दे उठाते हैं ना कि 3,000 करोड़ का लॉस हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं अपने होते हुए लॉस को भी रोक देंगे तो हमारे खजाने में बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। यही बात है। असल में हो क्या रहा है दोस्तों कि एजुकेशनल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि स्कूल्स खाली हैं, टीचर एब्सेंटीज है दोस्तों, या फिर दोस्तों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बिहार गवर्नमेंट का मतलब एक्सपेक्टेड रहता है कि 500 to 700 जो है एक्सपेक्टेड गेन वो सोचती है दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे मात्र 200 करोड़ का ही रिवेन्यू जनरेट कर पाती हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या हो पाता है कि हम लोग को दिखता है कि जो स्कूल्स हैं उसमें हम लोग को डिजिटल ट्रेनिंग या फिर दोस्तों स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स चलाने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ बात करें तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन अपग्रेड की, तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि जो आए दिन हर दूसरे साल हम लोग सुनते हैं कि बिहार में बाढ़ आती है, लो मैकेनिज्म है, या फिर दोस्तों लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि बिहार की जो असल कमाई का जो उद्देश्य रहता है या फिर दोस्तों उम्मीद रहता है, वो 1,500 से 2,000 करोड़ रहता है, लेकिन यहाँ भी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अभी जो करंट प्रोडक्टिविटी है या क्रॉप वैल्यू है दोस्तों, वो 800 से 1,000 करोड़ का ही है दोस्तों। मतलब दोस्तों कि अब हम लोगों को मॉडर्न इरिगेशन, हाई एल्डिंग सीड्स, या फिर दोस्तों सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं अच्छे वे में मॉनिटर करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल की बात करें दोस्तों या फिर एसएमई प्रमोशन की, तो हमारे यहाँ क्या है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसके कारण दोस्तों लो जॉब्स भी कम है, और कंपटीशन के कारण दोस्तों लोकल्स का इनकम भी कम है। तो होता क्या है दोस्तों कि हम लोग का यहाँ भी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रहता है कि 1,000 से 1,500 करोड़ की कमाई हो जाए, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम सेम वही है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है या फिर एसएमईज है दोस्तों, उसमें यही जॉब और लो इनकम के कारण प्रॉब्लम बढ़ता है, और दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी घटती है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट भी कम ही होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल डिमांड है नहीं, कंपटीशन है नहीं दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम बनता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों सरकार को स्किल सेंटर्स खुलवाने चाहिए या फिर दोस्तों एसएमई को सपोर्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी जब समाज में उभरेंगी, या फिर दोस्तों जब सपोर्ट मिलता हुआ देखेंगे, तो लोग और कंपटीशन में आएंगे या फिर और भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि और हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में भी इसमें वृद्धि होगी। उसके साथ साथ बात करें दोस्तों गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि फंड का मिसयूज किया जाता है, करप्शन है, और दोस्तों प्रोजेक्ट असल में इनकम्प्लीट ही रह जाते हैं।
इसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं दिखता है कि हम लोग को जो करंट फंड का एफिशिएंसी है वो दोस्तों दिख रहा है कि 200 से 300 करोड़ है, लेकिन दोस्तों बात की जाए तो इसका भी प्रोजेक्टेड इनकम होना चाहिए 500 से 700 करोड़। मतलब दोस्तों डिजिटल गवर्नेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, और दोस्तों रिवेन्यू का रिकवरी ही ऑन टाइम होना चाहिए दोस्तों। मतलब दोस्तों गवर्नेंस में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ दोस्तों बिहार में जो मेनली टूरिज्म और कल्चर इकोनॉमी की बात करें तो बिहार में दोस्तों देखा जाए तो कल्चर हेरिटेज में तो बिहार रिच है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि ये अभी अंडर यूटिलाइज है दोस्तों। अगर बात की जाए तो 100 से 200 करोड़ ही है जो कि करंट टूरिज्म और हेरिटेज से रिवेन्यू आते हैं, लेकिन सरकार का अभी मानना है दोस्तों कि 300 से 500 करोड़ आने चाहिए। वो कैसे आएगा दोस्तों? तो जब आप प्रमोशन करोगे, पैकेज लाओगे, या फिर दोस्तों लोकल क्राफ्ट्स या फिर हॉस्पिटैलिटी को बूस्ट करोगे, तो इससे कारण क्या होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि ये ओवरऑल अगर सेगमेंट में अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया जाए और थोड़ा सा दोस्तों हर सेगमेंट से थोड़े थोड़े लॉस को कट किया जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो ओवरऑल बिहार के ग्रोथ में एक बहुत ही मैसिव नंबर बनता हुआ दिखेगा दोस्तों। मैं बात करूं कि अगर हम लोग इन्हीं सेगमेंट में थोड़े से इंप्रूवमेंट कर लें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि 3-4 हज़ार करोड़ तो बिहार जो है ऐसे ही रिकवर कर लेगा दोस्तों। दारू चालू करना एक लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। जो यहाँ पे फेक प्रोमिसेस लोगों को दी जाती हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए भी बुरा है, क्योंकि दोस्तों बिहार माना जाता है प्राचीन अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए दोस्तों। हमारे जो बिहार है वो फेमस है अपने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो दोस्तों हमारे यहाँ ये जो दारू का एक रेगुलर मुद्दा चलता रहता है, ये असल में कोई प्रॉफिटेबल मुद्दा नहीं है। ये बस लोगों को एक मानसिक तनाव या फिर मानसिक जाल में फंसाने का काम किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।